না, আপনারা বুঝতে পারলেন না। আমি আরবিতে সালাম করলাম, अंग्रेजी में करें ना। गुड नाइट। আল্লাহর নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে कोई সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। मैंने आपको सलाम किया, मुझे पता चलना चाहिए कि आपने जवाब दिया कि नहीं दिया। मान गए आप किसी को सलाम करें, भैया अस्सलाम वालेकुम, तो आपको पता चलना चाहिए ना कि ये जवाब दिया है कि नहीं दिया है। सलाम को आम करो ये हम नहीं कहते, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, सलाम को आम करो। सलाम में मोहब्बत है। सलाम में, अरे बोलो भाई। एक बार আর আমি চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। देखो, सबसे बेहतर सलाम मजहब इस्लाम का सलाम है। ऐसे बहुत सारे मजाहिब के सलाम हैं। जैसे हिंदू भाई का लो आप, नमस्कार नमस्ते, अरे बोलते हैं ना भाई। आप सिख भाई का लो, सत श्री अकाल। अंग्रेजी का सलाम लो, अंग्रेजी का सलाम आप लें, गुड मॉर्निंग सुबह का सलाम, गुड आफ्टरनून दोपहर का सलाम, गुड इवनिंग शाम का सलाम, गुड नाइट रात का सलाम। बहुत सारे लोग सोचते हैं ना मोर बेटा है मदरसात नहीं पढ़वे, केनो केनो पढ़वे ना। बोला ना ना मदरसात पढ़े की बनबे, मौलवी बनबे, हाफिज बनबे, चंदा करबे खाबे। कहाँ पढ़ाओगे? बोला मेरा बच्चा किशनगंज में पढ़ेगा, उत्तर दिनाजपुर में पढ़ेगा, मेरा बच्चा अंग्रेजी बोलेगा, मेरा बच्चा अंग्रेजी सीखेगा। और कुर्बान जाओ, खूब सिखाओ, शौक से सिखाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी इजाज़त देते हैं कि अपने बच्चे को अंग्रेजी सिखाइए, बंगला सिखाइए, उड़िया सिखाइए, पंजाबी सिखाइए, मराठा सिखाइए, सब सिखाइए, लेकिन पहले इंसान तो बनाइए। पहले तालीम है कि पहले इंसान बनना जरूरी है? अरे बोलो भाई। सलाम का माने क्या है? अस्सलामु अलैकुम, इसका माना क्या है? व रहमतुल्लाह, इसका माना क्या है? व बरकातुहू, इसका माना क्या है? यह मजहब इस्लाम का सलाम है। अब जरा इसका माना मैं बताऊंगा। अब आइए आप अंग्रेजी का सलाम। है ए छोटा सा बच्चा स्कूल से आया, अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़कर घर आया, माँ को सलाम किया, माँ गुड मॉर्निंग। माँ खुश हो गई, मोर बेटा अंग्रेजी बोलो। बाप को बोला बा गुड मॉर्निंग, बाप भी बोला कि वाह बेटा वाह, आज मोर सीना चौड़ा है गई है बेटा, तीते अंग्रेजी बोलो। हाँ अंग्रेजी बोलो। गुड मॉर्निंग का माना क्या है? इसका अर्थ क्या है? इसका मीनिंग क्या है? गुड मॉर्निंग का माना यह है कि आपकी सुबह अच्छी है, आपकी सुबह अच्छी हो, गुड मॉर्निंग आपकी सुबह अच्छी हो। गुड आफ्टरनून आपका दोपहर अच्छा हो, गुड इवनिंग आपकी शाम अच्छी, और गुड नाइट आपकी रात अच्छी हो। अब बताइए जरा ईमानदारी से बताइए, मेरी माँ मर गई, हम बैठकर रो रहे हैं, एक मेरा दोस्त आया रात में, बोला भाया गुड नाइट, यानी आपकी माँ चली गई, रात बहुत अच्छी है। सलाम भाई। अरे मैच कर रहा है? अरे बोलो भाई, मैच हो रहा है? मैच नहीं कर रहा है। सुनो सुनो नौजवानों, एक बात याद कर रखो, सलाम को आम करो। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो सलाम को आम करेगा, सलाम में मोहब्बत है,
किसी दुश्मन को भी आप सलाम करके देखो, इंशाअल्लाह देखना दुश्मनी उसके दिल से निकल जाएगी, आपसे मोहब्बत करने पर वो मजबूर हो जाएगा। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब घर के अंदर दाखिल हो घर वालों को सलाम करो। घर के अंदर दाखिल हो घर वालों को, अरे जोरे बोलो ना, एक तो घर वालों को सलाम करो। जब घर के अंदर दाखिल हो घर वालों को सलाम करो। ये तकरीर मैंने पहले भी की थी। एक नौजवान ने कहा कि तकरीर के बाद कि हज़रत आपने कहा कि घर वालों को सलाम करो, तो मेरे घर में तो खाली बीवी है, तो उसको सलाम कैसे करेंगे? हमने कहा है बीवी को सलाम नहीं करना चाहिए। बोला नहीं, असल बात है कि बीवी को सलाम करेंगे तो बीवी सर पे चढ़ जाएगी। ले, ये तुम्हारी गलत फहमी है। अच्छा, मजहब इस्लाम का सलाम अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो। ये देखो दुआ, तुम पर सलामती हो। वह रहमतुल्लाह, रहमतें भी हो, वह बरकातुहु, बरकतें भी हो। किसी भी मजहब में ऐसा सलाम, इतना प्यारा सलाम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपको नहीं मिलेगा जो सलाम मजहब इस्लाम का सलाम। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, चलते फिरते जिसको जानो उसे भी सलाम करो, जिसे नहीं जानते हो उन्हें भी सलाम करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सलाम करोगे मोहब्बत बढ़ेगी, सलाम करोगे मोहब्बत मिलेगी, अल्लाह पाक नेकियां भी अता फरमाएगा। इसलिए हर आदमी नबी की सुन्नत को अपनाओ। नबी की सुन्नत को पकड़ोगे दुनिया भी अच्छी गुजरेगी, आखिरत संवर जाएगी। नबी की सुन्नत को छोड़ोगे कहीं का नहीं रहोगे, नबी की सुन्नत को ठुकराओगे दुनिया तो वैसे ही बर्बाद हो जाएगी, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। इंशाअल्लाह वादा करो नबी की सुन्नत पर अमल करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी माँ बहनें, आप लोग सिर्फ बात कीजिए, तुमरा खाली बात करो। खुदा के वास्ते मेरी माँ बहनों, थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएं आप, थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाए। अल्लाह रहम फरमाए, इनकी तो बातें खत्म नहीं होती। घोरो छे तो बात, किचनो छे तो बात, अब जलसा तो ये छोड़ो बात। तो कोई आदमी खड़ा होके बोल दिया, हमारी माँ बहनों को समझा दीजिए और कुर्बान जाओ। एक बीवी अपने शौहर को बोल रही थी, हम क्या क्या संभालें, आपके माँ बाप को संभालें, आपके घर को संभालें, कि आपके बच्चों को संभालें, कि किचन संभालें, हम क्या क्या संभालें। तो उसका शौहर बोला, खाली जबान संभाल लो, सब संभल जाएगा। यह संभलवा है ना, 30 जमानों संभले ले, सबला ठीक है जावे। मेरे माँ बहनों, खुदा के वास्ते थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाओ। तुम्हारा आपके लिए भी 4 बातें हैं, 4 काम दुनिया ते 4 काज करे लो। जन्नते 8 दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। कै दरवाजा है जन्नत का? कै दरवाजा है? 8 दरवाजा। मेरी माँ बहनों को कै काम करना है? अरे बोलो भाई, कै काम करना है? किसको करना है? बोलता है मुख करना जी, तो अपनी माँ बहन को करना है। 4 काम करना। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सलाम पेश करता हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार साहब दामद बरकातुहू। 5 से 6 महीना मुझे याद है कि इन्होंने मुझे दावत दी, तारीख लिखवा दिया कि हज़रत 29 जनवरी आप तारीख लिख ले। अल्लाह समद। 5 से 6 महीने हो गए। उस्ताद शोरा जनाब कारी शमशाद राही साहब दामद बरकातुहू, हालांकि 17 फरवरी तक कोई तारीख खाली नहीं है। अब रमज़ान के बाद के ईद के बाद की दावतें आ रही है। मेरे बच्चों, नौजवानों, जिंदगी में दीन पैदा करो, बहुत ज़रूरी है। देखो आप क्या हो, आपको पता है आप हीरा हो। अल्लाह ने आपको हीरा बनाया। क्या बनाया? आप हीरा हो। और हीरा की खुसूसियत यह है, हीरा की खूबी यह है कि हीरा चमकता है। अब भाई हीरा चमकता है ना, हीरा चमकता है, हीरा चमकेगा, हीरा चमकता है। ये हीरे की खुसूसियत है, उनकी खूबी यह है कि जो हीरा होगा वो चमकेगा। जो हीरा हो ना चमक हो तो फिर वो हीरा नहीं है, वो पत्थर है।
आज हमारे नौजवानों का क्या हाल है, आप नज़र उठा के देख ले, हमारा बच्चा नौजवान कहाँ जा रहा है। कुर्बान जाइए, हमारा नौजवान क्या कर रहा है, उसे पता तक नहीं है कि मेरा मजहब इस्लाम में अल्लाह ने जीने का क्या तरीक़ा बताया है, ज़िंदगी गुजारने का क्या तरीक़ा बताया है। हमारे नौजवानों को वो कहिए कि 70% नौजवानों को पता नहीं है। एक नौजवान से मैंने पूछा कि नमाज पढ़े, बोला नमाज पढ़े नहीं पढ़े। काहे ने पढ़े, बोला नहीं अभी जुमा नहीं, आज मंगल है, हम जुमा को पढ़ते हैं। वो जुमा को पढ़ते हैं, काहे जुमा पढ़ता है, जोहर कौन पढ़ेगा, असर कौन पढ़ेगा, मगरब कौन पढ़ेगा, इशा कौन पढ़ेगा, फजर कौन पढ़ेगा। बोले मोर बा पढ़ो। बा पढ़ो तो जन्नत में तुम्हारा अब्बा जाएगा, तुम जन्नत में नहीं जाएगा। और कुर्बान जाओ नौजवानों, इसलिए हुक्म है कि बच्चे की उम्र जब 7 साल की हो जाए, 70 ईयर्स 7 साल की हो जाए, उसे नमाज का हुक्म दो। और सुनो, जब 10 साल की हो जाए उसके साथ सख्ती करो, सख्ती के साथ नमाज पढ़ने की ताकीद करो। बच्चा नमाज ना पढ़े उसे मारो, हालांकि भी नमाज फ़र्ज नहीं है, बालिग नहीं हुआ है, लेकिन कुर्बान जाओ ये शरीयत का हुक्म है ताकि वो नमाज जब शुरू करे, जब तक बालिग होगा पक्का सच्चा नमाजी बन जाए। हमारा 70% नौजवान सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ता है। इनका नाम मैंने रखा है जुम्मन मियाँ। वादा करो मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह सिर्फ जुमे की नमाज नहीं, जुमे की नमाज के साथ साथ 5 वक्ता भी नमाज अदा करेंगे। कितने लोग तैयार इंशाअल्लाह, हाथ उठा अल्हम्दुलिल्लाह। देखो एक बात याद रखना, ये दुनिया बहुत तेज़ी के साथ गुजर रही है, मौत करीब आती जा रही है। ज़िंदगी तेज़ी के साथ गुजर रही है, मौत करीब आती जा रही है। और ना जाने क्या क्या देखने को मिलेगा, ना जाने क्या क्या सुनने को मिलेगा। आपको यकीन नहीं होगा, अभी आपका हरियाणा में सुनो, 9 साल की बच्ची मां बनी। क्या कलयुग है। और कुर्बान जाओ, 9 साल की बच्ची मां बनी, और इस 9 साल की बच्ची जो मां बनी, इस बच्चे का बाप कौन था? 11 साल का लड़का, वो कोई और नहीं, इसी बच्ची का, इस लड़की का भाई था। इसलिए मजहब इस्लाम कहता है कि जब बच्चा 10 साल का हो जाए, बिस्तर अलग कर दो। बिस्तर, अरे जोरे बोलो, बिस्तर अलग कर दो। लड़की है मां के पास सोएगी, और कुर्बान जाओ लड़का है उसको अलग बिस्तर में सुलाओ। दीन को छोड़ेंगे, अगर आप दीन से आप हटेंगे, नबी के फरमान से हटेंगे, तो खसारा और नुकसान के अलावा कुछ नहीं। अभी आपका ग्वाल पोखर की रिपोर्ट में बता रहा हूं, एक ग्रुप है उलमाए उत्तर दिनाजपुर, एक ग्रुप है, उसमें मुझे जोड़ा गया, और है ना, और उसमें एक मजमून बहुत अच्छा आया था, किसी ने भी कलम बंद किया हो, और मैं आपको क्या बताऊं, उन्होंने अफसोस जाहिर किया, अफसोस ये जाहिर किया कि कितनी बच्चियां ऐसी हैं जिनकी जवानी ढल रही है, सिर्फ इस वजह से शादी उसकी नहीं हो रही है कि उसके बाप के पास देने के लिए जहेज के पैसे नहीं है। अब इधर जहेज है कि नहीं हम नहीं जानते, अरे जहेज है, इधर जहेज चलता है। बताओ, सोचने का मकाम है, तुम सोचो। देखिए ये जो जहेज है, ये खालिस हिंदुआना रस्म है, ये तिलक, जिसको तिलक बोलते हैं। मजहब इस्लाम में बेटियों का हक है, बाप मरेगा विरासत में बेटी का हक है, और हमारे हिंदू भाई के यहां बेटी का हक नहीं है। जो कुछ देना है 2, 4, 5, 10 लाख रुपए दे के इसको जल्दी रवाना करो, अब कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे बच्चों, नौजवानों, मुझे ईमानदारी के साथ एक बात बताना, क्या ये जो जहेज में तुमने 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए लिया है, ये पैसा जायज है कि नाजायज है? क्या तुम्हें आपको पता है? अरे बोलो भाई, अरे बोलिए ना, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, ये पैसा जायज है कि नाजायज है? बोलिए ना।
मुसलमान को नाजायज खाना चाहिए? बोलो भाई, काहे खा रहे फिर? अच्छा एक बात बताइए, जो लड़की, जिस लड़की के बाप से आप 3 लाख रुपए लिए, वो लड़की को पता चलेगा ना कि मोर बाप से ये 3 लाख टका लिए? पता चलेगा ना? अरे बोलो ना भाई। वो लड़की तो मजबूर है, लड़की मजबूर है, लड़की का बाप मजबूर है कि मोर बेटी जवान, मोर माथाद बोसे छे। उस बाप से पूछो, रात को नींद नहीं आती उसको, जवान बेटी जिसके सर पे हो। उस भाई से पूछो जिसके कंधे पे जवान बहन बैठी हो, रातों को नींद नहीं आती। उस मां से पूछो जिसके घर में जवान बेटी बैठी हो। तुमने 3 लाख रुपए मांगे, वो बेचारा जमीन बेचा, कर्जा उठाया, सूद पे पैसा लिया, लोन पे पैसा लेकर, और कुर्बान जाओ तुम्हें 3 लाख रुपए दिया। बताओ निकाह होने के बाद वो लड़की तुम्हारी बीवी बनेगी, दिल से इज्जत करेगी? बोलो, अरे जल्दी जल्दी जवाब दो। दिल से इज्जत करेगी? पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नट्टिए दबा देगी? बोले जा झमेला खत्म है गया, तो 3 लाख टका तिलिया लो। इसलिए नौजवानों एक बात याद रखना, नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया। कुर्बान जाओ, कोई सबूत है तुम्हारे पास? और इस जमीन की, इस धरती की सबसे खूबसूरत जोड़ी हजरत अलीउल मुर्तजा रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा। कुर्बान जाओ, ए नौजवानों सुनो सुनो, नबी की सीरत को देखो, नबी के अहले बैत की जिंदगी को देखो, तब तुम्हें समझ में आएगा दीन क्या है। मरना नहीं है भाई, मरना है कि नहीं है? मौत तो आएगी, जो इस दुनिया में आया है उसे जाना होगा भाई, जाना होगा ना। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जिसने जर्रा बराबर भी नेकी किया है दुनिया में, वो भी अपनी आंखों से देखेगा, और जिसने जर्रा बराबर भी गुनाह किया है, वो भी अपनी आंखों से देखेगा। इस जमीन, जिस जमीन पर बैठे हो, ये फोटो, ये आज वीडियो बना रही है, ये जमीन वीडियो बना रही है। तुम क्या समझते हो? ओह, ये हमारा नौजवान रूम के अंदर घुसेगा, खिड़की बंद करेगा, दरवाजा बंद करेगा, मोबाइल निकालेगा, हिंदुस्तान से लंदन पहुंच जाएगा। बोला मो कोई नहीं दिख ले, कोई नहीं दिख ले। अरे कोई नहीं देखा, कन्ने तो कोई नहीं दिख ले। এখানে আছে আল্লাহর ফেরেশতা বসে আছে। ওয়া ইন্না আলাইকুম লাহাফিজিনা কিরামান কাতিবিনা ইয়ালামুনা মা তাফআলুনা ইন্নাল আবরারা লফি नईम। ये अल्लाह के मुअज्जज फरिश्ते 24 आवर्स ये बैठे हैं, लिख रहा है। तुम इस ख्याल में मत रहो कोई नहीं देख ले, मोक कोई नहीं दिख ले। रजिस्टर तैयारी हो रही है। नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, जिक्र करो, सदका दो, माँ बाप की खिदमत करो, कुछ भी अच्छा करोगे, नेक अमल करोगे, इसका कलम चलेगा। जहां गुनाह के तरफ अपने कदम को उठाओगे, गुनाह करोगे, इसका कलम चलेगा। रजिस्टर तो तैयार हो रही है। और फिर वो होगा, सुनो, हशर का मैदान होगा, अल्लाह अपने सामने खड़ा करेगा। कुर्बान जाओ, नामाए अमाल अगर दाहिने हाथ में मिल गया, है फिर तो क्या कहने। अगर बाएं हाथ में मिला तो फिर हलाकत ही हलाकत है। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस दुनिया के अंदर में नबी के सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारो। जहेज वादा करो मेरे बच्चों, नौजवानों, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। एक जगह देखे, वो गुजर रहा था, गाड़ी लेकर के जलसे में जा रहा था, देखा कि रोड सड़क छोटी है, एक लाइन से स्कॉर्पियो खड़ी है। हमने ड्राइवर से कहा कि गिनती करो कत्ते ला स्कॉर्पियो छे मियां। गिनती किया 60 गो स्कॉर्पियो। कितना था? 60टा स्कॉर्पियो। कुर्बान जाइए, पता ये चला ये लड़का घर यहाँ है, 1 किलोमीटर दूरी के अंदर में लड़की का घर है। यानी वो बारात के लिए 60 गो स्कॉर्पियो
भाड़ा में किया तो गाड़ी जब आई बारात के लिए तो एक गाड़ी के आगे में दूसरी गाड़ी के आगे में तीसरी गाड़ी, चौथी गाड़ी, पांचवी गाड़ी, छठी गाड़ी, गाड़ी खड़ी होती चली गई। खड़ी होते होते लड़की का दरवाजा पार कर गई। तो ती बारात लिए कौन जाबो, पूरे उत्तर दिनाजपुर घूमते रहो जा। बाद में पता चला कि ये 60 को जो स्कॉर्पियो किया है इसका अपना पैसा नहीं था, लड़की वाला से 4 लाख रुपए लिया है, उसी की गर्मी है। अल्लाह के यहाँ जवाब नहीं दोगे। एक बात याद रखना, नमाज के बारे में एक सवाल होगा, नमाज क्यों नहीं पढ़े। रोज़े के बारे में एक सवाल होगा, रोज़ा क्यों नहीं रखे। हज के बारे में एक सवाल होगा, हज क्यों नहीं किए। लेकिन माल के बारे में, पैसे के बारे में 2 सवाल होगा, कहाँ से कमाया, कहाँ से जमा किया, इसका हिसाब दो। इसका हिसाब आप दे दोगे फिर मेरा अल्लाह पूछेगा। दूसरा सवाल, इस पैसे को कहाँ कहाँ खर्च किया, इसका हिसाब दो। और सुनो, जब तक हिसाब मेरा अल्लाह ले नहीं लेगा, हशर के मैदान से अपने पैर को हिला नहीं सकते। आपने क्या समझा। इसलिए वादा करो मेरे नौजवानों कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने नौजवान तैयार हो, जरा अपने हाथ को उठाओ। इंशाल्लाह ना लेंगे ना देंगे इंशाल्लाह। जो ले लिए है वापस नहीं होगा, नहीं होगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की। अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। देखो, निकाह में 4 बातें हैं, लोग 4 बातों को ध्यान देते हैं। कोई हसब नसब देखता है, खानदान कैसा है। अब इधर देखता है कि नहीं देखता है, बोलो भाई देखते हैं ना। खानदान के मन से देख, कोई हसब नसब देखता है, कोई हुस्न जमाल देखता है, यानी खूबसूरती। लड़की ब्यूटीफुल छे कि नहीं छे। लड़का देखिए, किसी लड़का से पूछिए रे ब्याह कर, वो बोला करूँ ना। लड़की कैसी चाहिए, बोले वह ब्यूटीफुल होना चाहिए, भले वो तावा का तल्ली है, वो तावा का तल्ली है लड़की, लेकिन लड़की ब्यूटीफुल चाहिए। सुनो, कोई हुस्न जमाल को देखता है। आगे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, कोई हसब नसब को देखता है, कोई हुस्न जमाल को देखता है, कोई मालो जर को देखता है, पैसा है कि नहीं है, कोठी है कि नहीं है, बिल्डिंग है कि नहीं है, और कुर्बान जाओ। और चौथी बात, आगे अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम दीनदारी देखो, दीनदारी देखो। जिस घर के अंदर में दीनदारी हो वहां रिश्ता करो। क्या देखना है, अरे जोर से बोलो भाई। हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर बेटी है। अच्छा, आपने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिगर का, अरे जोरे बोलो भाई, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा, टुकड़ा। ओ फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, कुर्बान। सबसे छोटी बेटी है, 4 बेटी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 बेटी। कितनी बेटी थी। और सुनो सुनो नौजवानों, सुनो मुसलमानों, और कुर्बान जाओ, बेटियों को इज्जत दो, बेटियों को इज्जत दो, बेटियों को बोझ मत समझो। और 2-4 बेटी अगर किसी को हो जाए, है बाप रे बाप। एक नौजवान बोला कि हजरत दुआ कीजिए, हम अपनी बीवी को डॉक्टर के यहाँ लेके जा रहे हैं, डिलीवरी है, दुआ कीजिए मुन्ना हो जाए। बोले मुन्ना हो जाए, अरे अल्लाह जो दे दे, बेटी दे दे चाहे बेटा दे। बोला ना ना, मुन्ना दे, ये दुआ कीजिए। चला गया। कुछ घंटों के बाद मैंने फ़ोन किया, बहुत अफसोस के बाद उन्होंने फ़ोन लौटाया। हमने कहा अरे खैरियत है। बोला खैरियत नहीं है,
बोले खैरियत नहीं, काहे नहीं है? बोला हजरत खैरियत नहीं है। हमने की भैया की कोनो गड़बड़ है ना की? बोला गड़बड़ क्या है हजरत, क्या बोले खैरियत इसलिए नहीं है कि हम जो नहीं चाहते तो वही हुआ, बेटी हुई। हम बोले कि अल्लाह का बंदा तुम्हें तो खुश होना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने तेरे घर में रहमत को बरकत को भेजा है। बेटी बरकत है, बेटी नियमत है। सुनो, बेटे के निकाह में, बेटे के निकाह करो जन्नत की बिशारत नहीं है, बेटा का शादी करो जन्नत की बशारत नहीं है, निकाह का सवाब मिलेगा। लेकिन सुनो वहीं पर आमीना के लाल की सुनो, गुम्बदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनो, जिसकी 3 बेटियां हो, 2 बेटियां हो, बच्ची पैदा हुई, बाप ने उसे पाल पोस कर अच्छी तरबियत देकर तालीम याफ्ता बनाकर वो बच्ची को बड़ा किया, फिर उस बच्ची का निकाह कर दिया। सुनो सुनो नबी की सुनो, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं उस बेटी और मेरे दरमियान में जन्नत में सिर्फ 2 उंगलियों का फासला होगा। मकाम है कि नहीं है? बेटियों को सुनो, बेटी का मकाम क्या है सुनो। मैं आपको सुनाता चलूं। हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, भाई बैठ जा, भाई बैठ जा, अल्हम्दुलिल्लाह बैठ जा, बैठ जाए, बहुत अच्छा। यहाँ बहुत सारे नौजवान हमारे सर में टोपी नहीं है, जलसा सुनने आया है, टोपी कौन है? असल बात है क्या? नहीं, दरअसल बात यह है कि टोपी तो है, अब टोपी कहाँ है इसको मालूम नहीं है। मालूम कब होगा? जुमा को मालूम होगा। अब वो टोपी की खैरियत जुमा को ली जाएगी। कुयान छे अलमारी छे ना छतो छे, कुयान छे, अब वो पता चलबे जुमा दिना। हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटी, कितनी बेटी थी जल्दी बोले भाई? 4 बेटी। सबसे बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा, ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनके बाद और कुर्बान जाओ और हजरत सैयदा रुक़ैया रदी अल्लाह ताला अन्हा, और उनके बाद हजरत सैयदा उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनके बाद हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। ये 4 बेटी हैं। और सुनो, हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 15 साल, 15 साल उम्र है, और मक्के के अमीर लोग पैगाम लेकर आ रहे हैं। मक्के के अमीर लोगों का पैगाम आ रहा है, आप अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दें और कुर्बान जाओ। बड़े बड़े पैसे वाले और उनका पैगाम आया और कुर्बान जाओ। आपने मना फरमाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पैगाम दिया, आप खामोश रहे। उमर भी पैगाम लेकर आए, आप खामोश रहे। हजरत अली को भेजा गया, अली तुम जाओ, शायद तुम्हारी बात बन जाए। मुसलमानों सुनो, कोठी मत देखना, बेटी को शादी करते हुए कोठी मत देखना, कोठी मत देखना, बिल्डिंग मत देखना, खेत मत देखना, दुकान मत देखना। ये देखना लड़का शरीफ है कि नहीं है, लड़का नमाजी है कि नहीं है, लड़का दीनदार है कि नहीं है, लड़का का बाप दीनदार है कि नहीं, उस घर के अंदर में दीनदारी है कि नहीं। मान गया आपने अमीर लड़का देखकर शादी कर दिया, दौलतमंद लड़का देखकर शादी कर दिया, लड़का शराबी निकल गया, वो तो अपनी बीवी की कदर नहीं करेगा, वो दिन रात मारेगा उसे, वो मार मार के खत्म कर देगा, जिंदे कब्र में घुसा देगा। जा, झमेले खत्म है गए। ओ मेरी बेटियों सुनो, जो लड़का जहेज मांगे उससे एकदम साफ इनकार करे देबो, मी तोर संगे शादी नहीं करो, जा 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री, जा। एक लड़की की ख्वाहिश थी कि मैं शादी करूं, नहीं अमीर लड़का देखे शादी करूं। एक लड़का पैगाम दे दिया कि तुम्हारे मुताबिक हम अमीर हैं, हमसे शादी कर लो। लड़की बोली एकदम मैं तैयार छी। बात पक्की हो गई, बारात गई, शादी करके लेके लड़का घर आया तो ये लड़की जब घूंघट उठाई, देखा रे बा जान छप्पर छे। तो लड़की बोली लड़का को कि कहाँ लेकर आए हैं हम? बोला मोर घोरिएटा छे। बोला तो ती तो कया चलो कि मैं अमीर छी। बोला हाँ, अब वो बोली जी मैं अमीर छी।
बोला थी कौन अमीर जी? ना पक्कार घर, ना हवेली, ना बिल्डिंग, ना गाड़ी, ना नौकर, ना चौकर, ती कौन अमीर चीज दी? ती मोर साथ धोखा कर लो। तो लड़का बोला नी नी तोर साथ मी धोखा नहीं करिया, मी अबलो बोलिया ही मी अमीर छी। तो लड़की बोली ती कौन अमीर छी? तो ये लड़का बोला मी तबलीगी जमातेर अमीर छी। मेरी बच्चियों दीनदार बनो। हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। हजरत अली आए, खामोश बैठे हैं, सुनो। अच्छा अली कौन है? और सुनो, मदीने में अपना घर भी नहीं था। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का अपना घर भी नहीं था। हजरत अली आई, तशरीफ रखे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं अली क्या बात है, खामोश है, पैगाम लेकर आए हो फातिमा के बारे में? बोला कि हाँ। तो आपने फरमाया इंशाअल्लाह। क्या कहा आपने? अरे जोरे बोलो भाई। हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए आसमान से, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे महबूब से कह दीजिए फातिमा का निकाह अली से कर दे। फिर भी आप अपनी जगह से उठे, फातिमा बेटी फातिमा के पास गए। बेटी फातिमा से पूछते बेटी फातिमा अली का रिश्ता आया है, हाँ कर दूं, हाँ कर दूं। और कुर्बान जाओ। और नौजवानों सुनो सुनो, और निकाह पढ़ाया गया और कुछ दिन के बाद रुखसती हुई। और सुनो हजरत अली के पास घर नहीं था। और सुनो हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु, एक सहाबी है, उन्होंने अपना एक रूम दिया हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को, उसी में आप कयाम किए। आज हम कोठी देखते हैं, बिल्डिंग देखते हैं, इमारत देखते हैं, पैसा देखते हैं, दौलत देखते हैं। देखो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वहीं पर घराना भी देखो कि इस घर के अंदर में दीनदारी है कि नहीं। जहेज नहीं लेना, पैसा नहीं लेना, लड़की नमाजी हो, कुरान की कारिया हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सौम और सलात की पाबंद हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जिस लड़के को दामाद बना रहे वो लड़का दीन से जुड़ा हुआ है कि नहीं है, वो लड़का का अखलाक अच्छा है कि नहीं है। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ भी फ़ायदा वहाँ भी फ़ायदा हो। इंशाअल्लाह अमल करोगे, हाथ उठा अल्हम्दुलिल्लाह। बेटियों को इज्जत दो, बेटियों को इज्जत दो। अच्छा मैं अब आपको बता दूँ, एक तो वो ज़माना था कि बच्चे हमारे घर में पैदा होते थे। अभी 95% बच्चे कहाँ पैदा होते हैं बोलिए तो? अरे बोलो, हॉस्पिटल में। है तौबा तौबा, आगू जमाना हॉस्पिटल छिलकी, ये नर्सिंग होम। कुर्बान जाइए, बच्चे कैसे पैदा होते थे किसी को पता भी नहीं चलता था। दाई आती थी 5, 10, 15, 20 मिनट के अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे की पैदाइश हो जाती है। आखिर इस जमाने में क्या वजह है? 95% औरत जब वो हमला होती है, हॉस्पिटल गई जांच करवाने के लिए, अल्ट्रासाउंड डॉक्टर किया, अल्लाह डॉक्टर बोलता है नी बच्चा फंसे गई है, ऑपरेशन करवाए। कहाँ फंस गया? बच्चा फंसा है तो तार में फंसा है। अरे वो फंसा कहाँ है? बोला नहीं, बच्चा जो है ना नस में फंस गया। तो कते खर्चा है वे? बोला 30-40 हज़ार टका खर्चा है वे। और सीजर किया जाता है, और फिर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जितना दिन वहाँ हॉस्पिटल में रहना है, छुट्टी होती है। मुझे एक बात ये बताइए, माँ बाप का बेशुमार हक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हक है माँ बाप के ऊपर में। औलाद के भी कुछ हक है आप माँ बाप के ऊपर में। वो क्या हक है? बच्चा पैदा हुआ, सबसे पहला काम जो माँ बाप को करना चाहिए वो क्या करना चाहिए? जरा आप पढ़े लिखे जो नौजवान हैं हमको बता दीजिए। अरे बोलो भाई, क्या करना चाहिए? अजान। अरे बोलो ना भाई, अजान देना चाहिए ना। तो अजान के देवे? अरे अजान देना बोलिए ना भाई, अजान कौन देगा? हाँ? अरे हम इन लोगों से पूछ रहे भाई अजान के दिवे? अरे अजान के दिवे बोलूँ ना मौली साहब? अरे बोलो मौली साहब देगा? बच्चा आप पैदा कीजिए, अजान मौली साहब देगा? अजान कौन देगा? सबसे पहला जो हक बच्चे का है वो दाहिने कान में अजान दो, चाहे वो हॉस्पिटल में पैदा हो, अमेरिका में पैदा हो, लंदन में पैदा हो, कहीं पैदा हो,
सबसे पहले उसके दाहिने कान में अजान पुकारो, बेटा हो या बेटी हो, बाएं कान में तकबीर पुकारो। ये कौन करेगा बच्चे का जो हक मार रहे हो? एक बात याद रखना, जनाजे की नमाज में अजान नहीं है। जनाजे की नमाज में अजान है? अरे जनाजे की नमाज में तकबीर है। अच्छा, ये जो अजान बच्चे के कानों में दिया जा रहा है, इस अजान की नमाज है? अरे बोलो, ये जो तकबीर कही जा रही बाएं कान में, नमाज है? यही तो इब्तदा है। इसी अजान की वो नमाज जनाजे है। ये हक मार रहा है तुम बच्चे का। और लगे हाथ जब 7 दिन हो जाए, सुनो 7 दिन हो जाए, 7 दिन हो जाए, अकीका करो, अकीका करो। नबी की सुन्नत है 7 दिन में बच्चा पैदा हो जाए, सर का बाल को छीलो, बाल को उतारो और एक पलड़े में चांदी रखो, एक पलड़े में वो बच्चे का सर का बाल रखो, वजन करके चांदी को सदका कर दो, ताकि बच्चा वबा से, बला से, परेशानी से और तमाम जिस्मानी मर्ज से अल्लाह उसकी हिफाजत अता फरमाए। और लगे हाथ बच्चे का हक ये भी है कि उसका अच्छा नाम रखो। कौन नाम रखो? अरे जोरे बोलो, कौन नाम रखो? अच्छा नाम रखो। तो अच्छा नाम कौन रखेगा? जल्दी जल्दी बोलिए, टाइम नहीं है। अच्छा नाम कौन रखेगा? मौलवी साहब रखे कि दादा रखेगा? अगर दादा से रखवाइएगा तो फिर वही नाम मिलेगा। कुर्बान जाइए, बच्चा घर में पैदा हुआ, औरतें चिल्लाने लगी, छुआ भैया, छुआ भैया, छुआ भैया। तो नाम के रखबे? बोले दादो रखबे। दादो से बोला कि दादा नाम रखे दो। बोले आज कौन दिन छे? बोले आज जुमा छे। बोले यार नाम रखे दे जुम्मन मियाँ। शनिचर को शनिचरा, एतवार को एतवारी, सोमवार को सोमवारी, मंगल को बच्चा पैदा हुआ, बोले यार नाम रखे दे मंगरू, बजावे डमरू। अब बुध को बच्चा पैदा हुआ, फाइनल नाम यार नाम रखे दे बुधवा। बताओ मुसलमानों, नौजवानों सुनो, अपने बच्चे का अच्छा नाम रखो। ये बच्चे का हक है आपके ऊपर में। हम नहीं जानते हैं, मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब से पूछेंगे, मुफ्ती साहब से पूछेंगे, कारी साहब से पूछेंगे, हाफिज साहब से पूछेंगे, हजरत मेरे घर में बेटा हुआ है, हजरत मेरे घर में बेटी हुई है, कोई अच्छा नाम रख दीजिए, उल्टा पुल्टा नाम मत रखो। एक लड़का से मैंने पूछा, बेटा तोर नाम की रे? बोला नहीं बोलू, मुग लाज लागो हो। बोले नाम बोलने में लाज? कैसा लाज? बोलने रे की नाम छे? बोले मोर नाम छे फटकन। फटकन ई कौन नाम छे? के रखियाल को? बोले मोर दादो रखियाल की। तो तोर दादोर नाम की छो? तो बोले मोर दादोर नाम रहे लटकन। ठीक है जी, वो लटकबे ती फटकन। हम नहीं जानते अपने उलमा से रुजू करेंगे, हजरत मेरे घर में बच्चा हुआ है, बेटी हुई है, बेटा हुआ है, आप नाम रख दें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो हालात ये हैं हमारे नौजवानों, बास नौजवानों का, ओ कुर्बान जाइए, ना शक्ल से पता चल रहा है मुसलमान है, ना लिबास से पता चलता है मुसलमान है, और कुर्बान जाओ नामों से पता नहीं चलता कि मुसलमान है। बोलिए बात सही कि गलत है? जल्दी बोलिए। एक देखा लाश जो है नाली में बहते हुए लाश आई, तो मुसलमानों की नजर पड़ गई, लाश को निकाला। बोला कि भाई ये लाश मरने वाला ये इधर का है कि उधर का है? बात समझे ना? अरे बोलो भाई, मुसलमानों ने मशवरा किया, पहले पता तो चलो, हम लोग तजीज़ो तकफीन कर देंगे, दफन जनाजा सब पढ़ लेंगे, लेकिन पहले पता ये करो कि ये मुसलमान है कि हिंदू है। अगर हिंदू होगा हिंदू भाई के हवाले कर देंगे, अगर मुसलमान होगा हम लोग गुसल देंगे, जनाजा पढ़ के कब्रिस्तान में ले जाके दफन कर देंगे। तो लोगों ने कहा कि कन्ने पता चलबे, चेहरा दाढ़ी नीचे, मथा टोपी नीचे, बदनत कुर्ता पाजामा नीचे, तो कन्ने पता चलबे। तो एक बूढ़े मियाँ बोले कि पता चले जाबे, यार पॉकेट चेक कर, आधार कार्ड मिलबे, पैन कार्ड मिलबे, पहचान पत्र, कोनो कागज मिलबे, बाहर नाम है बे, नाम से पता चले जाबे कि ये इधर कार छे कि उधर कार छे। पॉकेट चेक किया गया, आधार कार्ड मिला, बोला मिले गई है, बोला बस तो पता है जाबे। पढ़ की नाम छे? तो पढ़ने वाले ने पढ़ा, बोले इछान लिखाल छे मिंटू। बोला मिंटू कन्ने है बे? बोला यार बार नाम देख, बार नाम की छे? तो बाप का नाम छे चिंटू। कन्ने पता चलेगा भाई? पता चलेगा? मिंटू तो उधर भी है, चिंटू उधर भी है,
लड्डू उधर भी है, पप्पू उधर भी है और गुड्डू उधर भी है। कन्ने पता चलवे एक बूढ़े मियाँ बोले चिंता नहीं कर, एक का उपाय आर छे, वहां से फाइनल है जाबे कि ये इधर का छे कि उधर का छे। अब वो क्या है, वो बूढ़े मियाँ क्या बोले हम नहीं बोलेंगे, आप लोग समझ गए होंगे। उपाय है ना मेरे बच्चों, नौजवानों, क्या तुम चाहते हो कि हमारी कहीं पर खुदा न खास्ता मौत का वक्त कोई मुतय्यन नहीं, मुकर्रर नहीं, वो जहाँ चाहे जब चाहेगी, जिस वक्त आनी रहेगी वो आकर रहेगी। लंदन चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, कहीं चले जाओ, मौत का वक्त मुतय्यन है, मुकर्रर है। इसलिए इससे ना कोई बच सकता है ना कोई बचेगा। चाहे तुम ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौतो वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। मेरा अल्लाह कहता है किसी किले में तुम बंद क्यों ना रहो, लेकिन मौत का वक्त जब होगा वो तुम्हें दबोच ले। 17 बच्चियों की दस्तारबंदी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बच्चियां आलिमा हाफिजा बनी। और कुर्बान जाओ नौजवानों, देखो ये दुनिया हम लोगों के लिए अल्लाह ने बनाया है, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने हैं। हम लोग यहाँ के लिए, अरे बोलो भाई, हम लोग यहाँ के लिए कहाँ के लिए बने हैं? कहाँ के? अरे बोलो भाई, कहाँ के लिए? देखिए किसी को पता नहीं। अरे आखिरत के लिए, हाथ उठा के बताइए ना हमको, आखिरत के लिए बने हैं। तो जब आखिरत के लिए बने हैं तो वहाँ के लिए कुछ होना चाहिए ना। अरे वहाँ के लिए कुछ होना चाहिए ना। अच्छा यहाँ घर बना लिए, यहाँ कितने दिन रहना है? बिल्डिंग बना लिया, 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला महल बने ले लो। यहाँ कितने दिन रहना है? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल, 130 साल, 140 साल, 150 साल नहीं, 150 साल नहीं जावे, कांटा नहीं जावे। तो जब यहाँ 60 साल, 70 साल, 80 साल रहना है, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना लिए, अब वहाँ जहाँ कितने दिन रहना है, वहाँ कितने दिन रहना है? 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, 1 लाख साल नहीं, करोड़ साल नहीं, अरबों साल नहीं, खरबों साल नहीं, हमेशा रहना। तो वहाँ के लिए घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे वहाँ के लिए घर होना चाहिए कि नहीं चाहिए? कितने लोग वहाँ घर बनाएंगे? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम जहाँ से आए हैं, हम जहाँ से आए हैं, बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। हम जहाँ से आए हैं बस वहीं तो जाना है, हम जहाँ से आए हैं बस वहीं तो जाना है। हम जहाँ से आए हैं बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। मौत रब की मर्जी है, मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है, मर्ज तो बहाना है। और ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। क्या किसको किसके कांधे पर, किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है, किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है, कब यहाँ से जाना है। आज एक जनाजा पढ़ाने का मौका मिला, बड़ी भीड़ थी, तो लोगों ने कहा हजरत जनाजा पढ़ा दें। और कुर्बान जाओ, इजाज़त मिली तो मैं आगे बढ़ा, तो उसका बड़ा बेटा मेरे सामने आया, बोला कि हजरत ये मेरे अब्बा हैं और आप थोड़ा ऐलान कर दें कि किसी का लेन देन हो तो वो बोल दे, मैं अदा कर दूंगा। बाद में पता ये चला कि जो मरने वाला बाप है, इसका
अब वो बेटे के तादाद मैं नहीं बताऊं, उसके 4-5 बेटे थे, सब बाहर खटने वाले, ये मरने वाला, दवाई के बगैर कुर्बान जाओ, ये मौत की मुंह तक चला गया, लेकिन कोई बेटा इसके इलाज के लिए पैसा तक नहीं उठाया। दवाई के लिए बाप का पैसा नहीं है, अब मरने के बाद कहता है कि कर्जा अगर बाप का होगा मैं अदा कर दूंगा। इसलिए मुसलमानों एक बात याद रखना, ज़हन में बैठा लो, लिख लो, दिल की तख्ती पे लिख लो। आप क्या समझते हो मेरे मरने के बाद मेरा बेटा कब्र पर बैठकर कुरान पढ़कर मेरे लिए दुआ करेगा? भूल जाओ, अभी किसी के पास टाइम नहीं है। सबसे बेहतर सदका वो है जो रहती जिंदगी अपने हाथों से अल्लाह के बैंक में जमा कर लो। सबसे बेहतरीन सदका ये है, ना जाने मेरे मरने के बाद मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करे या ना करे, बीवी करे या ना करे, भाई करे या ना करे, क्या भरोसा। आज खेत का मालिक हम हैं, दुकान का मालिक हम हैं, मकान का मालिक हम हैं, जमीन का मालिक हम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अपने हाथों से अल्लाह के बैंक में अपने पैसे को जमा करो, जन्नत में अपना घर बनाओ। इंशाल्लाह घर बनाएंगे। अरे बोलो भाई करो इंशाल्लाह। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और सुनो, जिसका बच्चा हाफिज कुरान है, अल्लाह उसके बाप के सर पे भी ताज पहनाएगा, माँ के सर के भी ताज पहनाएगा। इस मजमे के अंदर में मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह, अल्लाह का घर बनाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अपना घर बनाने के लिए इंशाल्लाह 5 आदमी तैयार हो जाओ। देखो हम थोड़े मांगेंगे, आप बढ़ा कर देना। अभी एक जलसा था रांची में, और मैंने चंदा शुरू किया 10,000 से। एक नौजवान आया, बोला कि हजरत मेरे तरफ से 1 लाख रुपया लिख दिए। तो हमने कहा कि बाबू 1 लाख रुपये बिहा किए हो? बोला अल्हम्दुलिल्लाह निकाह किए, बीवी है। हम बोले कि तुम अकेले जन्नत में जाओगे, बीवी नहीं जाएगी? बोला 1 लाख बीवी के नाम से। हमने कहा कि माँ बाप है? बोला अल्हम्दुलिल्लाह माँ भी जिंदा, बाप भी जिंदा। हमने कहा कि तुम दोनों जन्नत में जाओगे, माँ बाप नहीं जाएगा? बोला अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख माँ के नाम से, 1 लाख बाप के नाम से। और फिर नौजवान ने कहा कि कितना खर्च है मस्जिद में? तो कमेटी वाले वहीं बैठे हुए, तो उन्होंने कहा कि 7 से 8 लाख रुपए खर्चा है। वो नौजवान बोला कि पूरा खर्चा मैं अकेले अदा करूँ। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। मुसलमानों, कुरान में 82 जगह अल्लाह कहता है खर्च करो, खर्च करो। मैंने पहले कहा था ना, माल के बारे में 2 सवाल होगा, नमाज के बारे में 1 सवाल होगा, नमाज क्यों नहीं पढ़े, रोज़ा के बारे में 1 सवाल, रोज़ा क्यों नहीं रखे, हज के बारे में 1 सवाल, हज क्यों नहीं किया, पैसा के बारे में 2 सवाल, कहाँ से कमाया हिसाब दो, कहाँ खर्च किए हिसाब दो। बताओ ये मदरसा बनाकर मर जाओगे, अल्लाह इसका अजर देगा कि नहीं देगा? अरे बोलो भाई, सवाब देगा कि नहीं देगा? और मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। एक बात जहन में बैठा लो, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। और सुनो, मेरा अल्लाह कहता है मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा, और मेरा अल्लाह कहता है 1 नेकी का बदला 10 है। इस मजमे के अंदर में 5 आदमी जल्दी खड़े हो जाइए, 5,000 रुपये देने वाला अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि 14-15 कितनी बच्चियाँ? अल्हम्दुलिल्लाह 15 बच्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन पहले 5 आदमी तैयार हो जाइए। मैं 5,000 आपसे मांग रहा हूँ, बेसी नहीं मांग रहा हूँ। आप 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख भी दे सकते हैं। 5 लाख दे दीजिएगा, हम ले लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आपको है कोई ऐसा पहला नौजवान 5,000 रुपये देने वाला? इंशाल्लाह पहला कोई सखी तैयार हो जाए कि हज़रत इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ तो नहीं रही, मेरा बाप तो नहीं रहा, इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के नाम पर 5,000 रुपये इस मदरसे में दान करने को तैयार हैं, ताउन करने को तैयार हैं। 15 बच्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हदीस मुस्तफ़ा पढ़ी है, अल्लाह के कुरान को अपने सीने में महफूज की है। और नौजवानों सुनो, ये अमल करके मर जाओगे। सुनो, अल्लाह क़यामत तक कब्र में माँ बाप को भी सवाब देगा, तुम्हें भी सवाब अता फरमाएगा। पहला नौजवान कोई, चाहे वो प्रधान हो, वो पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, छोटा बाबू बड़ा बाबू कोई भी हो, 5 आदमी तैयार हो जाइए। पहला खूबसूरत नौजवान कौन है? मर्द मुजाहिद, अपना नाम को पेश करो, मैं देखना चाहता हूँ। इंशाल्लाह मैं उसके लिए 10 दुआ, इस मजमे के अंदर मैं उसके लिए 10 दुआ की जाएगी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। प्रथम जन पहला नौजवान कोई अपना नाम पेश करे इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जिसके पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए इंशाल्लाह। 5,000 रुपये देने वाले। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही तो मैं कहना चाहता हूँ ना,
एक बच्चा को देखा, एक आदमी रास्ते में जा रहा था, देखिए बच्चे का जूता फटा हुआ है। अब वो जूता इतना फट चुका था कि पैर बाहर निकल रहा था जूता से। तो आदमी की नज़र पड़ गई, जूता फटा हुआ है, तो बच्चे के करीब गया, बोला कि बेटा ये जूता काहे फटा हुआ पहन रहा है? तो बच्चा बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है। बोले तोर बा कोयान छो? बोले मोर बानी से मोर बा मोरे गई है, मी यतीम छी। वह आदमी कहता है कि मेरा कलेजा फट गया। उस बच्चे का हाथ पकड़ा, जूते की दुकान पर ले गए। दुकानदार से मैंने कहा कि जो सबसे कीमती जूता है इस बच्चा को दो। वो बच्चा जूता पहन के खुश हुआ। वो बच्चा कहता है कि अंकल आप अल्लाह हैं? कहता नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते, नौज़ बिल्लाह, अल्लाह वो है जो सारा जहान का पालनहार है। तो बच्चा कहता है तब तो आप अल्लाह के दोस्त होंगे, इसलिए कि रात में मैंने अपने अल्लाह से कहा था, ए अल्लाह मेरा जूता फट गया है, जूते का इंतज़ाम तू कर दे, और अल्लाह ने आज आपको फरिश्ता बनाकर मेरे पास भेजा, मुझे नया जूता मिल गया। मुसलमानों, ये बच्चियों के लिए जो मेरे हाथों में जो पर्ची आई है, बच्चियों के लिए बाथरूम का इंतज़ाम करना, इसका इंतज़ाम नहीं है। वो बच्चियां जो बैठकर अल्लाह के कुरान की तिलावत करती है और कुर्बान जाओ हदीस मुस्तफ़ा पढ़ती है, अब आपने क्या समझा? और उनकी मदद कर दोगे। सुनो, सिर्फ नमाज पढ़ लेने से जन्नत नहीं मिलती। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ ईमान वालो, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। वाक़ीमुस्सलात वातुज़ ज़का, बार बार अल्लाह ने कहा कुरान में, वाक़ीमुस्सलात वातुज़ ज़का, नमाज कायम करो, ज़कात दो, नमाज कायम करो, ज़कात दो। है कोई पहला सखी 5,000 रुपए देने वाला है? देखिए पहला नौजवान, नारे तकबीर, नारे तकबीर, वाह भाई, वाह भाई वाह। क्या नाम? अपने बाप के नाम से। क्या नाम है? कमरेज आलम। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने बाप के नाम से दिया। अल्लाह इस नौजवान के दान को कबूल करे ना, इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में बरकत दे। अल्लाह इनके बाप की कब्र को नूर से भर दे। या अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। माशाअल्लाह। प्रथम जन हो गेलो। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाओ। अल्लाह माशाअल्लाह, हमारे हज़रत मौलाना अब्दुल गफ़ार साहब के बड़े भाई दूसरे नंबर पे 5,000 रुपये इन्होंने दान किया। अल्लाह इनके दान को कबूल करे ना, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह इनके भी वालिदैन को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। दुईजन हो गए माशाअल्लाह। अल्लाह ने 3 दिन में ज़मीन को पैदा किया, इंशाअल्लाह अल्लाह ज़मीन के बराबर नेकी अता फरमाएगा। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 5 आदमी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 5,000 रुपये देने वाला कोई सखी है? इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह, हज़ारों के तादाद है। हमारी माँ बहनें, आप भी अपना नाम पेश कर सकती है, हमारी माँ बहनें आप भी अपना नाम पेश कर सकती हैं, इसलिए कि तारीख़ इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। हज़रत अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बीवी अम्मा खदीजा, सोने का ढेर लगा दी, अशरफी का ढेर लगा दी, और कुर्बान जाओ अपने आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में निछावर कर दी कि अब सोना नहीं चाहिए, अशरफी नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए। हमारी माँ बहन, आप भी नाम पेश कर सकते। 5,000 टका कोनो बेसी टका नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई तीसरे नंबर पे मेरा कोई भाई है, भाई जल्दी करें, मुझे 5 आदमी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मेरी गुफ्तगू मुकम्मल होने वाली है। 5 आदमी तैयार हो जाए। चौथे नंबर पे कितने हुए हजरत? 2 हुए, अभी तो 3 चाहिए इंशाल्लाह। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई जल्दी करे, कोई मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, ज़मींदार हो, दुकानदार हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है तीसरे नंबर पे कोई है इंशाल्लाह? अरे कोई तो होगा इंशाल्लाह। देखिए अल्लाह जिसको तौफीक देगा, अल्लाह जिसको तौफीक देगा इंशाल्लाह ठीक वो खड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमानों, ज़मीन यही रह जाएगी, सोना यही रह जाएगा, चांदी यही रह जाएगी। हाँ माशाल्लाह। ए हाफिज साहिल साहब तीसरे नंबर पे लिख दिया, हाफिज साहिल साहब को माशाल्लाह। 3 जन हो गए माशाल्लाह।
और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 यार, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु। चौथे नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। देखिए कैश है, कैश दे दिए, कैश नहीं है नो प्रॉब्लम, सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन पे है फ़ोन पे कर दीजिए, फ़ोन पे नहीं है नो टेंशन नो प्रॉब्लम, गूगल पे छे गूगल पे कर दो, ये भी नहीं है कोई टेंशन नहीं, अपना नाम लिखा दिए कल्ला कर हजरत के हवाले कर दिए। साबिरा खातून, ये हमारी बहन साबिरा खातून 500 रुपये दी, अल्लाह इना दांडा कबूल करे ना, अल्लाह हमारी साबिरा बहन के उम्र में सेहत में घर में अल्लाह बरकत दे, इनकी भी बच्चियों को हाफिज़ आलिमा बना दे, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में आला सला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। चौथे नंबर पे एक आदमी जल्दी तैयार हो भाई एक आदमी जल्दी तैयार हो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। है देखना चाहते भाई ग्वाल पोखर की सरजमीन, उत्तर दिनाजपुर की सरजमीन और शाहपुर की सरजमीन, ए माशाअल्लाह अल्लाह हमारे हाफिज साहब के दिन कबूल अता फरमाए। चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए। है भाई इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए, निगहबान चाहिए, इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए, निगहबान चाहिए, इस्लाम के चमन का, इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए, हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए, कुरान चाहिए। हाँ माशाल्लाह। क्या नाम बाबू? नाम बोलो तो जल्दी नाम बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह नूरुल इस्लाम। अल्लाह इना दांटा कबूल करे नो, अल्लाह इस बच्चे कमाई बरकत दे, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में आला सलाम, माँ के नाम से दिया अल्लाह इनके माँ के दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। भाई अल्हम्दुलिल्लाह 5000 वाले चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई ना? माशाअल्लाह ताहिर हुसैन बाप के नाम पर 500 रुपये, अल्लाह इनके बाप के दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। मुसलमानों शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अपने माँ बाप दादा दादी नाना नानी के नाम से इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मरने वाले मरहुमीन मरहुमात के नाम पर चौथे नंबर पे एक नौजवान और जल्दी से खड़े हो जाए इंशाअल्लाह। 5000 टाका दिए दो इंशाअल्लाह आमीन। अपना जुन्ने अल्हम्दुलिल्लाह दस्ते दुआ करे दो। चौथे नंबर पे एक मेरा भाई है, भाई जल्दी करे भाई। चौथे नंबर पे एक आदमी है, कोई नौजवान है? अल्लाह कबूल फरमाए। भाई चौथे नंबर पे अच्छा जो बच्चियां हाफिजा बनी आलिमा बनी है अल्हम्दुलिल्लाह, उनके वालिदैन कहाँ हैं? उनको तो मस्तूरात में रुमाल गया है, उसको निकल रहे। मेरी माँ बहनों चादर रुमाल लेकर आपके पिंडाल में जो बच्चियां जा रही हैं, ये देखिए छोटी छोटी बच्चियां हैं। ओ मेरी माँ बहनों जतेला पैसा नहीं उससे सब ला डाले दी वो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। अब भाई नूर आलम साहब बड़ा शाहपुर के 5000 अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, अरे जोड़े बोलो भाई, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। 4 जन होए गए अल्हम्दुलिल्लाह। 5वें नंबर पे कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 5000 टका दिए दो। अल्लाह तबारक व ताला इसका जज़ा आपको यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। 5वें नंबर पे मेरा एक भाई और कोई खड़ा हो जाए कि हज़रत इंशाअल्लाह मेरे वालिदैन तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अपने माँ बाप के नाम पर 5000 रुपये देने को तैयार हैं। कोई 5वें नंबर पे मेरा एक भाई अपना नाम पेश करो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई जल्दी करें, लास्ट आदमी ये 5वां नंबर एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई है? हाँ शब्बीर आलम साहब 500 रुपये अपने माँ बाप, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में आला सला मकाम अता फरमा दे। भाई 5वें नंबर पे 5000 वाले हैं, कोई है? माशाल्लाह आइए भाई आइए। देखिए ये 5000 रुपये अगर आप दे देंगे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऐसा नहीं कि कारोबार में नुकसान आ जाएगा, तिजारत में नुकसान आ जाएगा, चूल्हा बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह माल में कमी नहीं करेगा, अल्लाह माल में कमी होने नहीं देगा। और कुर्बान जाओ, माल बढ़ेगा, माल बढ़ेगा और पैसा बढ़ेगा। कुर्बान जाओ, जब माल से सदका निकाला जाए, ज़कात निकाली जाए, वो माल में अल्लाह बरकत देता है, वो माल बढ़ेगा, वो पैसा बढ़ेगा मुसलमानों। और कुर्बान जाओ 5वें नंबर पे एक आदमी और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई सखी?
जल्दी करें माशाल्लाह। 5 से 10 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी इंशाल्लाह। 5वें नंबर पे बड़ा खुश नसीब नौजवान होगा जो अपना नाम को पेश कर दे कि हज़रत मेरे गए माँ बाप तो हैं या मेरे माँ बाप चले गए हैं, इंशाल्लाह दादा दादी नाना नानी या किसी के घर में कोई बीमार है, अल्हम्दुलिल्लाह सदका करो, अल्लाह सदक़े की बरकत से बीमार को शिफा कामिला शिफा आजिला अता फरमाएगा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह सदक़े से इंशाअल्लाह माल को बढ़ाएगा। 5वें नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। कोई है भाई? जल्दी करें माशाअल्लाह। 5,000 रुपये देने वाला एक आदमी, कोई एक आदमी? कोई नहीं है? इतना बड़ा मजमा है, इतना बड़ा मजमा, कोई अपना नाम पेश कर सकता है माशाअल्लाह? इतना बड़ा मजमा, 5,000 रुपये देने वाला कोई सखी, कोई सखी इंशाअल्लाह तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। ये देखिए एक भाई तैयार हुए माशाअल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह। इधर हमारे माँ बहनों की तरफ से आ रहे हैं 100 रुपये के। अल्हम्दुलिल्लाह। ये किसने दिया? और एक बच्ची आई माशाल्लाह 1,000 रुपये देकर गई। अल्लाह उनके देने को कबूल फरमाए, उम्र में सेहत में अल्लाह बरकत दे, उनके वालिदैन की उम्र में बरकत दे अल्लाह। आइए भाई, आइए। इनके मरहुमात हमारे और एक साहब हैं, अल्लाह उनके मरहुमीन मरहुमात को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। भाई 5 वाले आ जाते अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ठीक है इंशाल्लाह 5 वाले रहने दिए अल्हम्दुलिल्लाह। 4 हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब 5 आदमी तैयार हो जाइए, 1,000 वाले, 1,000 रुपये देने वाले इंशाल्लाह। है कोई 1,000 वाले इंशाल्लाह? उसके लिए भी दुआ की जाएगी इंशाल्लाह। 1,000 वाले 5 आदमी तैयार हो जाइए, कोई बड़ी रकम नहीं है। 1,500 रुपया, 500, 1,000, 1,500, 2,000, 2,500, 3,000, 4,000 देने वाला कम से कम 500 रुपया आप पेश करें। फ़ोन पे है, गूगल पे है, आप कर दे, कैश है कैश कर दे, नहीं है तो इंशाल्लाह लिखा दे, कल लाकर कमेटी वालों के हवाले कर देंगे। 500, 1,000, 1,500, 2,000, 2,500, 3,000, 4,000 देने वाले कम से कम 5 आदमी तैयार होइए इंशाल्लाह। कोई सखी है पहले नंबर पे अपना नाम पेश करें इंशाल्लाह, अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत है। कोई सखी? आइए भाई, आइए माशाल्लाह। अरे पहला आदमी कोई नाम अपना पेश करे माशाल्लाह। अब इससे सस्ता सौदा क्या होगा? अब ये 1,500, 1,500 रुपए से सस्ता सौदा क्या होगा? आप मुझे बताओ। जमालुद्दीन भाई 1,100 रुपये, अल्लाह इनके दिन कबूल फरमाए, अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमाए माशाल्लाह। ये पहला आदमी हो गया 1,100 रुपये वाले। आप 500 भी दे सकते हैं, 1,000 भी, 1,100 दे सकते हैं, 1,500, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 भी दे सकते हैं। 4 आदमी तैयार हुई, अभी 1,000 वाले एक आदमी तैयार हुए हैं। 4 आदमी जल्दी तैयार है। कोई दूसरे नंबर पे एक आदमी और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। दूसरे नंबर पे एक आदमी है, कोई है? तारातुरी करून एक टू इंशाल्लाह, एक टू तारातुरी करून माशाल्लाह। दूसरे नंबर पे एक आदमी, एक नौजवान आया माशाल्लाह। देखो जो देने वाला वो देगा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जिसको तौफीक देगा ठीक वो दे देगा इंशाल्लाह माशाल्लाह। हाफिज़ असगर साहब बेल बस्ती 1,000 रुपये, अल्लाह हमारे हाफिज़ साहब के दान को कबूल करे नो, अल्लाह उनके वालिदैन को जन्नत में आला सलाम मकाम अता। ये नौजवान आया, लिखे दो। अलीमुद्दीन बड़ा शाहपुर 1,000 रुपये। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अलीमुद्दीन शाह माशाल्लाह बड़ा शाहपुर 1,000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। भाई दूजन हो लो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए भाई, जल्दी करें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए भाई। 1,500 रुपया, 1,500, 1,500, 2,000, 2,500, 3,000, 4,000, 5,000 रुपये देने वाला, जल्दी करें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सोचना क्या भाई, 500 रुपये अगर आप मदरसा में दे देंगे, खुर्शीद भाई मदरसा फातिमतुज़ ज़हरा लिल बनात में 1,500 रुपये अगर आप दे देंगे तो क्या आप गरीब हो जाएंगे? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये आपकी नादानी है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कि माल खर्च करने से अल्लाह के रास्ते में माल बढ़ता है, माल घटता नहीं। अख्तर साहब 500 रुपये, आ जा भाई माशाल्लाह। माँ बहनों के पिंडाल में छोटी छोटी बच्चियां चादर रुमाल लेकर जा रही, मेरी माँ बहनों दिल खोले था उनको। खुर्शीद साहब बड़ा शाहपुर के 1,000 रुपये, अल्लाह उनके दिन कबूल अता ले ली माशाल्लाह। ये देखिए नौजवान और आया अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अख्तर साहब 500 रुपये,
अफसाना बेगम 500 रुपए। अल्लाह अफसाना के माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम आता करे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। एक नौजवान ने 500 रुपए दिए, अल्लाह इनके भी दिन कबूल अता फरमाए। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई हैं माँ बहनों, आप भी वो चादर रुमाल के अंदर में जो आप लाए हैं, और वो क्या कहते हैं कि अपने माँ बाप अपने दादा दादी के नाम से दे दे। इंशाअल्लाह दुआ करेंगे अल्लाह आपके बच्चे को भी, आपके बच्चियों को भी, आपके बच्चों को भी हाफिज कुरान आलिम दीन बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। और कोई नारे तकबीर। जनाब हजरत मौलाना मुमताज साहब, जनाब हजरत मौलाना मुमताज